बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और तुम्हारी बीबियां जो छोड़ जाएं उसमें से तुम्हें आधा है अगर उनकी औलाद ना हो, फिर अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में से तुम्हें चौथाई है। जो वसीयत वो कर गई और दैन निकाल कर, और तुम्हारे तरके में औरतों का चौथाई है अगर तुम्हारी औलाद ना हो, फिर अगर तुम्हारे औलाद हो तो उनका तुम्हारे तरके में से आठवां। जो वसीयत तुम कर जाओ और दैन निकाल कर, और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका बेटा हो जिसने माँ बाप औलाद कुछ न छोड़े, और माँ की तरफ से उसका भाई या बहन है तो उनमें से हर एक को छठा। फिर अगर वो बहन भाई एक से ज़्यादा हो तो सब तहाई में शरीक हैं। मैयत की वसीयत और दैन निकाल कर जिसमें उसने नुकसान न पहुँचाया हो। ये अल्लाह का इरशाद है और अल्लाह इल्म वाला हलम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि जो तुम्हारी बीबियां छोड़ जाएं उसमें से तुम्हें आधा तरका है अगर उनकी औलाद ना हो, फिर अगर उनकी औलाद हो तो उनके तरके में से तुम्हें चौथाई हिस्सा मिलेगा। अगर वो वसीयत कर जाए और दैन निकाल कर, और तुम्हारे तरके में औरतों का चौथाई हिस्सा है, ख्वाह एक बीबी हो या कई हो। एक होगी तो वो अकेली चौथाई हिस्सा पाएगी, अगर कई होंगी तो वो सब इस चौथाई में से बराबर की शरीक होंगी। ख्वाह बीबी एक हो या कई हो, हिस्सा यही रहेगा अगर तुम्हारी औलाद ना हो, फिर अगर तुम्हारी औलाद हो तो उनका तुम्हारे तरके में से आठवां हिस्सा होगा। जो वसीयत तुम कर जाओ और दैन निकाल कर, और अगर किसी ऐसे मर्द या औरत का तरका बेटा हो जिसने माँ बाप और औलाद कुछ न छोड़े, और माँ की तरफ से उसका भाई या बहन है तो उनमें से हर एक को छठा हिस्सा है। फिर अगर वो बहन भाई एक से ज़्यादा हो तो सब तहाई में शरीक होंगे, क्योंकि वो माँ के रिश्ते की बदौलत मुस्तहक हुए और माँ तहाई से ज़्यादा नहीं पाती, और इसलिए इसमें मर्द का हिस्सा औरत से ज़्यादा नहीं है। अपने वारिसों को तहाई से ज़्यादा वसीयत करके या किसी वारिस के हक़ में वसीयत करके, ये सब अल्लाह ताला का इरशाद है और अल्लाह ताला इल्म वाला और हिकमत वाला है और हलम वाला है। अल्लाह ताला हम सब के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सब को आपके घरों में खुशी खुरम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।